नमस्कार। शेष आप सबका प्यार। आप जयशंकर प्रसाद की एक महत्वपूर्ण कविता है बीती विभावरी जागरी, उसी की एक व्याख्या करने जा रहा हूँ जो स्नातक द्वितीय पार्ट में आपको ये संकलित है, मतलब पाठ्यक्रम में संकलित है और इसको पढ़ना भी है। तो इस कविता के माध्यम से हम जयशंकर प्रसाद के बहुमुखी प्रतिभा और विलक्षण प्रतिभा को समझने की कोशिश करेंगे। जिस अर्थ में यह कविता को पढ़ा जाता है उस अर्थ में यह कविता बिल्कुल भी आपको नहीं आएगी, एक नए अर्थ में इंगित करती है लोगों को। यदि हम बात करें इस कविता की तो इस कविता का जो शीर्षक है वो ये है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यानी बीती विभावरी जागरी, यानी सबसे पहले देखेंगे तो आप अंधकार से प्रकाश की ओर यहाँ पर यात्रा है। अब ये एक अद्भुत बात है कि आप छायावाद के कवियों में देख लें तो सब अंधकार से प्रकाश की ओर बात करते हैं और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये जो भारतीय दर्शन है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा, ये इस कविता में दर्शाया गया है। ये कविता आपको स्वतंत्रता के समय में लिखी गई है कि बीती विभावरी जागरी, यानी रात्रि बीत चुकी है अब जागो, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यानी अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़, यानी प्रकृति का मानवीकरण यहाँ पर स्त्री के रूप में किया गया है, वो भी सवेरा यानी उषा के रूप में, और उषा शब्द अपने आप में स्त्रीलिंग है। तो ये आप देखेंगे कि अंबर पनघट में डुबो रही है किसको? तारा घट, यानी तारा रूपी घड़ा को। कौन? उषा नागरी, यानी नागरी मतलब सुंदर स्त्री। यहाँ पर अंधकार से प्रकाश, यानी उषा यानी सवेरा, बीती विभावरी यानी अंधकार, तो अंधकार से प्रकाश की ओर तमसो माँ ज्योतिर्गमय। खग कुलकुल सा बोल रहा है, किसलय का अंचल डोल रहा है, लो यह लतिका भी बरलाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अब यहाँ पर निष्क्रियता से सक्रियता की ओर है। हम यहाँ पर देखेंगे कि खग कुलकुल सा बोल रहा है, यानी प्रकृति जब शांत रहे लेकिन सवेरे के समय में चहचहाने लगती है। तो खग कुलकुल से, यानी खग बोल रहे हैं, पक्षी बोल रहे हैं, कुलकुल सा बोल रहा है, यानी खग कुल का मतलब एक समूह भी होता है, तो यहाँ पर पक्षियों का समूह यानी भारत की जनता को भी रेखांकित किया गया है। किसलय का अंचल डोल रहा है, यानी किसलय का अंचल यानी वो नए नए पत्ते भी लहलहा रहे हैं। लोहिया लतिका भी भरलाई, लता वो मधु मुकुल नवल रस गागरी, यानी मधु मुकुल नवल रस गागरी, नया रस वो भर लाई है। लतिका यानी लता जो है, पराग युक्त लता जो है वो मधु मुकुल नवल रस गागरी भी भर लाई है, तो तू अब तक क्यों सोई हुई है। यानी ये निष्क्रियता से सक्रियता की ओर यहाँ पर इंगित किया गया है। अधरों में राख अमंद पिए, अलकों में मलियज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरी विहागरी। यानी अधर यानी होठों में वैसा प्रेम जो कभी मंद ना पड़ता हो, उसको लिए हुए अलकों में मलियज बंद किए, यानी अलकों में मलियज बंद किए, यानी अलकों में केसों में सुंदर इत्र को बांधे हुए, यानी सुंदर मतलब सुगंध युक्त इत्र को बांधे हुए बंद किए, तो अब तक सोई है आली, आंखों में भरी विहागरी। विहाग रात्रि के समय में गाया जाने वाला एक राग है, यानी वो कहते हैं कि ये सब होते हुए भी तुम अब तक सोई हुई हो, यानी ये आलस्य से जागृति का संदेश है। इस कविता को तीन अर्थों में समझ सकते हैं कि अंधकार से प्रकाश, निष्क्रियता से सक्रियता और आलस्य से जागृति तक का संदेश देते हैं। इस तीनों पदों के माध्यम से जयशंकर प्रसाद यहाँ पर स्वतंत्रता के रूप में उषा को इंगित किया गया है, अंधकार के रूप में तारा घट
उषा ताराघट को यानी रात्रि को इंगित किया गया है। और उस समय में ये बता रहे हैं कि यदि आपके पास सब कुछ सामर्थ्य होते हुए भी आप क्यों सुस्त पड़े हुए हैं, ये भारत की जनता की ओर इंगित करते हैं। जयशंकर प्रसाद, बहुत बहुत धन्यवाद।